नमस्कार। कलाकार क्लब के फेस टू फेस में आपका स्वागत है। रविकांत सिन्हा जी से कल बातचीत हो रही थी, जो डायरेक्टर है। उन्होंने 2017 में एक अपनी फिल्म रिलीज़ की थी, मुकद्दरपुर का मजनू। बड़े कम समय में थिएटर से जुड़ते हुए बॉम्बे पहुंचे और दुनिया शुरू की और उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो कलाकार क्लब का ये जो फेस टू फेस वाला कार्यक्रम है, इसमें हम बात करते हैं एक्टर्स से, टेक्नीशियन से, तमाम लोगों से बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिस फील्ड में हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। तो ये जो कलाकार क्लब .com है, एक प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा मंच है जो भारत में रह रहे तमाम जितने भी एक्टर्स, टेक्नीशियंस और भी जो लोग इकाइयां हैं, जैसे लैब है, उन सबको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को जाने और एक दूसरे से लाभान्वित हों। तो कलाकार बिल्कुल क्लब सर। .com के फेस टू फेस में हमारी बात हो रही थी रविकांत सिन्हा जी से, जो एक डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर भी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं और बहुत कम समय में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं इन्होंने। इनकी जर्नी वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी से होते हुए बॉम्बे हुई, जहाँ मतलब पैदाइश, और इप्टा, और फिर बीएनए से फिर पुणे एफटीआई में फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स किया और वो सब करके फिर वापस बॉम्बे आए। 2010 में बॉम्बे आए और 2017 में एक फिल्म कंसीव करके, सारी चीज़ करके, प्रोड्यूसर और सबसे मिल के फिल्म बनाई और फिल्म रिलीज़ भी कर दी 2017 में। ये काबिल तारीफ बात है, बहुत कम लोगों को ये कामयाबी मिलती है। तो ये जर्नी थी। और फिर हम बात कर रहे थे कि कास्टिंग डायरेक्टर का जो काम है वो एक एक्टर के बीच का माध्यम होता है। तो एक्टर डायरेक्टर क्या ब्रीफ करता है, उस चीज़ को कास्टिंग डायरेक्टर जो एक्टर तक पहुंचाता है और फिर उसके हिसाब से कास्टिंग करता है। तो कलाकार क्लब .com एक मंच ऐसा है जिसके बारे में रवि जी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो भारत में रह रहे तमाम जितने भी कलाकार हैं या कला क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ताकि वो अपने बारे में ये जानकारी साझा करें, सबको बताएं कि वो कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हैं, क्या वो एक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, या फिल्म से जुड़े की दूसरी इकाइयाँ हैं, लैब है या स्टूडियोज़ हैं। ताकि छोटे छोटे शहर में भी अगर हमें जानकारी मिलती है, तो सपोज़ करें कि यूपी का 2 शहर हम ले लें, लखनऊ ले लें, बनारस ले लें, वहाँ से जुड़े तमाम जितने लोग हैं उनकी जानकारी अगर मिलती है, तो 2 शहरों में तो लोग आपस में जानते ही हैं, एक बड़े स्टेट में लोग आपस में जानने लगते हैं, और उसके बाद से पूरे भारत में लोग एक दूसरे को जानते हैं। और ये सहूलियत और ये इसका फ़ायदा तब होता है, जैसे आज अगर हम कोरोना की बात करें, तो बॉम्बे जितना बुरी तरह से अफेक्टेड है या कलकत्ता जितनी बुरी तरह से अफेक्टेड है, तो सिनेमा और सीरियल और वेब सीरीज़ बननी रुकनी तो है नहीं। तो शहर दर शहर दूसरे जगह जाएंगी चीज़ें। तो जब दूसरी जगह चीज़ें जाएंगी, उनके बारे में जानकारी अगर एक जगह सबको मिल जाती है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है सबके लिए। तो आप सब लोग दिल खोल कर आए, अपने बारे बिल्कुल में दिल खोल कर जुड़िए लिखें, उससे। दिल खोल के जुड़िए कलाकार क्लब। और इसी आपको समझ में अभी आएगा जब अब हमारी बातचीत आगे शुरू होगी कि ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप आएँ, प्रोफाइल बनाएं, और हमें भी पता चले कि किस शहर से कौन कहाँ काम कर रहा है। देसी है, इंडियन है, तो और भी सपोर्ट चाहता हूँ कि आप इसको अपनाते जाएं। तो रवि बिल्कुल जी से सर। बात हो रही थी, अब हम रवि से बात पे आते हैं। कल जो हमारी बात रुक गई थी कि डायरेक्टर जब ब्रीफ करता है कास्टिंग डायरेक्टर को, कई बार झगड़े भी होते हैं इनके बिल्कुल कैरेक्टर को लेके। तो वो बिल्कुल समझने के दौर में आपस में एक दूसरे झगड़े होते हैं, फिर वो एक्टर की तलाश करते हैं। रवि जी का ये कहना है कि कहानी किरदार को ढूंढती है, जो स्क्रिप्ट मिलती है उसके हिसाब से किरदार को वो ढूंढती है, और उस ढूंढने के सिलसिले में ये लोग शहर दर शहर भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, सब चीज़ बात करते हैं। और कल हमारी बात रुक गई थी जब ये लोग पहुंचे थे बिरसा मुंडा की कास्टिंग के सिलसिले में रांची। रांची तो वहाँ करेक्ट। वहाँ रांची पहुंचे थे, तो मैंने कहा कि रांची के मतलब जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ तो फिर एक्टर्स तो नहीं मिलेंगे। एक्टर तो नहीं उन्होंने कहा होता। कि नहीं हो, लेकिन फोक एक्टर, फोक से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको उस तरह की चीज़ों की तलाश थी।
तो ये जब चीज़ें हम सबके सामने एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे उनकी जर्नी, जब रांची पहुँचे थे कैसे और वो आगे क्या हुआ था। और इसके बीच में जो 2-3 बातें कल हुई थी वो बहुत अच्छी थी। इन्होंने कहा था कि बच्चन साहब, हमारे सीनियर बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब ने एक बात कही थी कि लगे रहो और अड़े रहो। तो लगे रहना बहुत ज़रूरी है, अड़े रहना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें होती हैं। और रवि जी का 3 फंडा था एल का, लुक, लक, लेबर। लेबर। ये एक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लुक, लक और एक्टर बहुत अहमियत रहता है। और बातचीत के दौरान एक बात पता चली कि फिर आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो रवि जी, अब हम वहीं कल से जहाँ छोड़े थे वहीं से शुरू करे थे। तो जब इन लोग को एक जी बिरसा मुंडा की कहानी का पता चला, और जैसे रवि जी ने कहा कि कहानी किरदार को ढूंढती है, उस ढूंढने के सिलसिले में ये लोग रांची पहुंचे थे। जी तो कैसे आप जो ब्रीफिंग है उसमें कैसे कैसे आपको कौन कौन से लोग मिले, और थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल सर। मैंने लास्ट बताया था कि रांची में जब हम लोग पहुंचे, मतलब लाइक सुबह जी। 7:30 बजे, फिर उसके बाद फिर हम्म 2 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर 10 बजे तकरीबन हम लोग निकले। तो गिरी डाड़ा करके जगह है, फिर हम्म। खूंटी है, ठीक है। वहां से होते हम लोग डोम्बारी बुरु गए, जहाँ पे बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था, जहाँ वहाँ डोम्बारी बुरु की पहाड़ियाँ है। तो जी। उस दौरान काफी चीज देखने को मिला। और जो हमें सबसे बड़ी चैलेंज थी इस चीज की, कि लाइक हू बहू चेहरा, एक्टर भी हो, देखने में भी वैसा हो, जो हू हम्म। बहू बिरसा मुंडा की फैमिली जैसा लगे। लेकिन लेकिन बिरसा मुंडा की जो हाइट थी 5 फीट 3 इंच थे। बहुत लोगों को नहीं पता देखिए, होगा। तो ये भी मैटर करता है कि हाइट, जी कॉम्प्लेक्शन बहुत से, क्योंकि विजुअल बिल्कुल मीडियम है कि ब्रीफिंग में वो भी है बिल्कुल कि हाइट चाहिए, डार्क कॉम्प्लेक्शन चाहिए, क्योंकि उस जगह की चीज़ें होनी चाहिए। और फीचर्स बिल्कुल। भी मेरे ख्याल से और आँख, लैंग्वेज का नाक, वो साउंड होना भाषा। चाहिए, वो जिस हम्म लैंग्वेज का है, जिस भाषा का है, वहां का अगर हम्म एक्सेंट नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत है। फिर आप पता चल जाओगे कि आप एक्टिंग कर रहे हो। तो हमें बेसिकली ऐसे हम्म लोग चाहिए थे जो नेचुरली लगे कि हाँ उसकी हम्म आवाज भी वैसी है, हाँ उसका शरीर भी, चूंकि उन लोग का जो बॉडी होता है वो गठीला शरीर होता है, बेसिकली खेत हाँ, में या छोटे होते हैं जंगलों लेकिन से हाँ लकड़ी हाँ, कटा, छोटे स्टॉट है। और गठीला। प्लस उसका हम्म कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो बहुत ही हार्डकोर, डार्क, डार्क के साथ हल्का वो तेलिए वाला नहीं होता जैसे ऑयल लगाया हुआ बॉडी पे। जी तो जी। ये सबसे बड़ी बात थी। और उस चीज को ढूंढने के क्रम में हम लोग ऐसे ऐसे जगह गए जहाँ लैंग्वेज किसी को कुछ नहीं पता। हम पूछ रहे हैं, जाना है हमें, आगे जाना है, सामने वाला देख के हंस रहा है कि लग रहा है कि जैसे कोई ब्रह्मांड से लोग आ गए हैं। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि लाइक स्केयर फील होता था। बट इस मामले में मयंक को भी इस मामले में बोलूंगा कि मयंक ने जो पेशेंसली वहां पे काम किया, बिकॉज बीच में वो थोड़ा बीमार भी पड़ा था, बट अपना पेशेंस नहीं हारा, वो खड़ा रहता था बीमार रहने के बिल्कुल बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस क्रम में जाना, एक बार तो हम लोग एक्सीडेंट होते होते बचे, हमारी गाड़ी पूरी खाई में चली जाती। इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में भी जाके, और चूँकि कास्टिंग का जो ब्रीफिंग थी उससे, उस सिलसिले से जुड़ते हुए आपको वैसे एक्टर्स चाहिए थे, इसलिए इतना पेन भी लेना पड़ा। आप रिमोट एरिया बिल्कुल में एकदम गए और फिर वहाँ लोगों को बिल्कुल। ढूंढना शुरू किया। अभी हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हैं, कुलदीप भी कास्टिंग से जुड़े हुए हैं। सुदीप सारंगी ने हाय कहा है। सुदीप भाई कैसे हो आप? सो हम हाय कास्टिंग हाय से सुदीप सिलसिले की भाई। बात है। हाँ। और ऊपर कुलदीप कुणाल भी साहब भी। दिख रहा है, कुणाल कुमार जो है वो हाँ हाँ बिहार हाँ से हाँ हाँ। एक्टर है। वो भी हाय अच्छा, रवि बोल रहा है। हाय हाय कुणाल, कैसे हो भाई? हम थोड़ा इंटरेक्ट करते भी चलें ताकि लोगों को ऐसा बिल्कुल ना लगे कि बिल्कुल यार बिल्कुल, छूट जा जरूर रहे हैं, जरूर, छोड़ रहे हैं। कि थोड़े स्वार्थी हो गए हैं। हाँ, मतलब अपनी बात है, नहीं, बातचीत भी होती भी ऐसे ना रहेगी। समझे। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल इस चीज़ को अगर हम जोड़ें कि अब थोड़ा स्वार्थी नहीं, लेकिन वेबसाइट चूंकि कलाकार क्लब से भी जोड़े, तो अगर ये अवेलेबिलिटी आप लोगों के पास हो, आप हैं, जी कुलदीप देख रहे हैं, कुलदीप सर हैं, और पराग मेहता हैं, बहुत काफ़ी सीनियर और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अ, जी तो इन लोग को भी तो कहीं ना कहीं से अगर आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तमाम लोग हैं जहाँ आप ढूंढ सकते हैं, तो ये शायद फ़ायदा हो सकता है कि एटलीस्ट शॉर्ट लिस्टिंग वहाँ हो सकती है, एज वाइज, कैरेक्टर वाइज, बिल्कुल हाइट बिल्कुल वाइज, लैंग्वेज वाइज, है ना? बिल्कुल तो भाई आप बिल्कुल। कलाकार क्लब पे आएँ, आप लोग फ्री है, प्रोफाइल बनाना, प्रोफाइल बनाएं और
बिल्कुल सबसे जुड़ने का ये एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, मैंने कहा था यू टू ऑल, ऑल टू यू, मतलब कलाकार क्लब जो है आपको कनेक्ट करता है सब लोगों से और सबको कनेक्ट करता है आपसे। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज़रूर आएँ इस पे और इन लोगों तक पहुँचे। ये रिक्रूटर्स हैं जो आपको काम दे सकते हैं कहीं भी। तो इन लोगों को तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप वहाँ होंगे, और जब भी कोई प्रोफाइल बनाए तो उसमें सारी डिटेल्स डालें। इनको क्या चाहिए, इनको आपकी हाइट क्या है, आप भाषा कौन सी बोलते हैं, किस शहर से हैं, आपने क्या क्या काम किया है, स्पेसिफिकली आपके वीडियो लिंक्स हैं, अगर आप वो दे सकते हैं तो इनके लिए सहूलियत हो जाती है कि वो उसको देख सकते हैं और पहुंच सकते हैं आप तक डायरेक्ट। तो मैं रवि जी, कितना समय लगा आपको बिरसा की कास्टिंग ख़त्म करने में? सर हम लोग ऑन बोर्ड आई थिंक टोटल 52 डेज के आसपास लगे, जिसमें से अच्छा, 47 52 दिन डेज रांची। कास्टिंग में सिर्फ? हाँ, हाँ। और वो रुका नहीं, चाहे वो संडे हो या सैटरडे हम्म। हो या मंडे, मतलब किसी भी दिन रुका नहीं कास्टिंग वहां पे। वहां जाते ही हमारा जैसे ऑटो का मीटर स्टार्ट होता है ना, तो वैसे ही वहां जी जी। मीटर स्टार्ट हो गया। मतलब जिस दिन हमने साइन करा उसी दिन समझ गए कि चूंकि चीजें बृहद स्तर पे, क्योंकि उसकी कास्टिंग नॉट सो इजी, आसान नहीं है। वो लगता है कि चलो भैया हो जाएगा, 4 ऑप्शन या 20 ऑप्शन दे देंगे तो हो जाएगा, बट इट्स अ तो ह्यूज रांची से आपने कास्टिंग। कितने मतलब लोगों को कास्ट किया? सर रांची से तकरीबन 250 से ऊपर जो मेन एक्टर हैं, इसके अलावा 1200 से ऊपर जूनियर आर्टिस्ट जो वहीं के ही उसके तबके के उस फैमिली के। तो उन सब लोगों को इकट्ठा करना, उनका वर्कशॉप करना प्रॉपर, जो आपने कल एक बात बोली थी मुझे याद है कि वहां तो एक्टर होते नहीं है, बट जी अगर जी। अंदर चाह है, अगर आप प्रोसेस में हो और आप प्रैक्टिस करते हो, तो डैम श्योर कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो फोक फोक कल्चर के भी लोग हैं उनका वोकल कॉर्ड बहुत अच्छा होता है इस मामले में। उनको कैसे बोलना है, करेक्ट किस पिच पे करेक्ट बोलना करेक्ट है, करेक्ट। ये चीज समझाना, थोड़ा ये फिजिकल ये आपने जो एक्सरसाइजेस वोकल, हाँ, करवाना। वो जी वोकल कॉर्ड की जो बात की, मैंने जी पता नहीं किस संदर्भ में सुना था, जो थिएटर वाले और जो जी बाकी एक्टर हैं वो भी ध्यान से सुने, कि जी यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ से जो लोग आते हैं वो इतना लाउड बात करते हैं, या उनका जी बात करने का अंदाज इतना है कि उनको प्रेशर लेना ही नहीं पड़ता किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। और वो शायद बिल्कुल। पेट से जो कहते हैं आवाज़ जो आती है, तो वोकल कॉर्ड की जो हाँ अभी आप बात कर रहे थे वो बहुत बड़ा फ़र्क बिल्कुल, है। और वो थिएटर में बहुत शायद, फर्क पड़ता मैं है बहुत ज़्यादा एक्चुअली। थिएटर से नहीं जुड़ा, जी, लेकिन एक्चुअली ये चक्कर चीज़ क्या है ना बहुत सर फ़ायदे कि देते। ये सब एरिया में क्या है ना कि दूरी है। मतलब लाइक अगर हम्म। झारखंड में जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, तो घर हाँ, की भी एक जो खेत से दूरी है ना, दूसरे तो को बुला रही है। हाँ, ए भाई, मतलब वो वाला जो चलते चलते जो है। जी। अभी तो खैर वो जो दूरियां हैं थोड़ी कम हो गई है, लाइक हम्म। धीरे धीरे पहले एक घर यहाँ है तो दूसरा घर है 500 मीटर की दूरी पे, या 1 किलोमीटर या 300 मीटर की दूरी पे। अब क्या लोग इतने बढ़ गए हैं कि धीरे धीरे जमीन भी भरने लग गई है। तो एक वहां पे अद्भुत ये सर है इसीलिए वहां तो के एटमोसफेयर का। इतने करीब आ गए थे कि आप बोले कि कई भैया भाई, सोशल डिस्टेंसिंग, जय जय राम, नमस्ते। दूर से नमस्ते हाँ रहो और दूर से ही बात करो। बिल्कुल दूर से ही बात कर। तो वहां भी, और जैसे असम में भी मैंने देखा, मणिपुर में वो पहाड़ी जी इलाका जी। है, तो वहां भी बोलने की जो शैली है ना, ऊंचा है, ए, ऊंचा, हाँ। मतलब इसीलिए इस वजह से उनकी आवाज वैसी है। तो जैसे पहले मुझे लगता था भाई ये तो अद्भुत है, इन लोग की आवाज तो ऑलरेडी ऐसे हम्म। होती है। एक्चुअली जो एनवायरमेंट है आसपास का, या जो माहौल है, जो शरद नेचर भाई जुड़े हैं, ने शरद दिया सोनू है। कैसे हैं सर? हाय हाय शरद भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो शरद भाई भी बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, इनका काम मुझे जी बहुत मैं पसंद आता है, एकदम बिल्कुल मतलब बहुत ही। नेचुरल वे में जो करते हैं। आरबीआई का इनका एक ऐड देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था, जी सिंपल जी वे जी में। जी, जी। बहुत हम स्वीट और बीच बीच में ऐसे जेन्युइन ही है। बात करते रहेंगे, रवि भाई भी बिल्कुल डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होंगे, करते हम भी रहिए। नहीं डिस्टर्ब, क्योंकि हमारी बातचीत का तरीका, मतलब जो है तो सिलसिला यही कि हम जो बात करें उस लोगों तक पहुंचे और उनकी भी बात हम सुनते रहें। जी रवि भाई। जी, तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है ना ऐसे जगहों पे हम्म। देखना, क्योंकि आप क्या है ना, एक्टिंग केवल ये नहीं कि ड्रामा स्कूल जाओगे या एफटीआई जाओगे हम्म। या केवल नाटक करोगे, वो केवल एक्टिंग नहीं है। आप ना जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जितना दिन भर की प्रतिक्रिया क्रियाएं जो चीजें हो रही है,
अगर आप उसको भी अगर असेंबल कर लेते, क्योंकि आजकल के समय में अगर आपको सिनेमा में करना है तो रियलिस्टिक अप्रोच आपको चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, उस बिल्कुल। अप्रोच में आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो कि आप कैसे वॉक कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। उस सिलसिले, हाँ, उस सिलसिले में जी, अभी जी, हालिया मतलब अगर कुछ फ़िल्मों की बात करें तो जितने स्टार हैं उन लोगों ने भी परिवर्तन लाया। सुई धागा बिल्कुल एक है। फ़िल्म आई थी, फिर ऋतिक की फ़िल्म आई थी बिहार पे जो 30 सुपर 30। सुपर 30 पे जो हाँ, बनी हुई थी। तो करेक्ट। ऋतिक मतलब कई जगह मुझे एकदम लगा कि बिल्कुल, हाँ, वो वही है। मतलब बिहार का ही बिल्कुल, कोई एक टीचर है। तो बिल्कुल। एकदम रियलिस्टिक वे तक पहुँच के और तो ये सिनेमा का भी अप्रोच बहुत कुछ बदला है। बिल्कुल बदला, जैसे-जैसे कहानियाँ अपना रूप ली है, जो रियलिटी को हुँ, हुँ, लेकर। हुँ। हम अमूमन हुँ, पहले क्या होता था, लार्जर देन लाइफ, कि अगर हुँ। हीरो उतर रहा तो सीढ़ी से नहीं उतरेगा, छत से सीधे नीचे कूद जाएगा, ठीक है? हाँ। या या पेड़ से सीधे कूद के नीचे आ रहा है, जो संभव नहीं है, ठीक है? बट अभी थोड़ी-सी रियलिटी ये है कि भाई जो एक्टर है, जो हीरो है, या जो भी कैरेक्टर्स आर्टिस्ट है, वो आम आदमी है। उसमें थोड़ी-सी क्या है कि आम लोगों से थोड़ी सोचने समझने की क्षमता, रियलिटी को सामने रखने की क्षमता है। इस वजह से वो थोड़ा आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है इस अलग अलग मामले में, दिखता, हाँ, अलग दिखता अलग है, दिखता बिल्कुल। है। क्योंकि अगर मंच पे आप खड़ा होकर के हुँ। कॉन्फिडेंस से एक पेज जब आप बोलते हो, तो आपको उस समय कई बार ऐसा भी लगता है, अरे यार क्या बोल दिया मैंने, कहीं थोड़ा संभल जाना चाहिए था। बट एज एन एक्टर जो रिगरस प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वो दिखता है, उनकी बातों में, उनका कहने के तरीका में, या जो चीज वो कंसीव कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर ढंग से सामने रखते रही भाई, तो आप भी जैसे थिएटर की हैं। आपने बात की कि एक अच्छा लंबा समय मिलता है लोगों को जी, रियाज़ करने का, रिहर्सल होती है काफ़ी, मतलब 20-20, 25-25 दिन होती है। सिनेमा या टेलीविज़न या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जो है, जो वेब सीरीज़ है, इसमें समय कम रहता है। तो ऐसे में आप एक्टर्स को क्या बोलते हैं कि क्या ध्यान में रखना चाहिए? ये सिलसिला आपके ऑडिशन में भी होता होगा कि एक ही पेज की बिल्कुल। स्क्रिप्ट है या एक सीन आया है वही आपको देना है। तो एक्टर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वो वहाँ ऑडिशन पे उन चीज़ों किन किन चीज़ों का ध्यान रख के वो अपना ऑडिशन दें? या उनको आ, क्या फ्रेम क्या होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से बिल्कुल, समझ समझ सके उस चीज़ को? बिल्कुल। एक तो सर कि जिस हिसाब से एक्टर को ब्रीफ दी गई, क्योंकि मेरा मेरा पहला काम होता, मैं खुद ही फ़ोन करके बता देता हूँ, कैरेक्टर के जी। बारे में कैसा है, क्या सारा चीज़ है। कई कभार मैं स्क्रिप्ट भी दे देता हूँ, लेकिन कुछ एनओसी की वजह से, जो नो ऑब्जेक्शन हुँ। सर्टिफिकेट जो हम लोग को साइन करना पड़ता है कि कहानी बाहर ना आए, ये सारा चीज़, तो थोड़ा-सा हमें लीगली थोड़ी-सी चीज़ें देखनी होती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, कभी-कभार हम प्रॉपर बुलाते हैं, बुलाने के दौरान स्क्रिप्ट देते हैं, बोलते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, एक दिन में 17-18 ऑडिशन मत करो, 10 ऑडिशन मत करो, 1 करो, एक ही ऑडिशन हुँ, करो, हुँ। लेकिन मन बट वो लगा करके डेफ़िनेट हो, बेहतर मन से, लगा के करो। डेफिनेट हो। हाँ। हाँ, उसमें आप टाइम लो, क्योंकि अगर आप किसी भी कास्टिंग वाले को समय मांगते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको कि चलो चलो चलो, हो गया हो गया। आप एक बार उनसे मतलब खुल के बोलो कि मुझे हाँ, समय मतलब एक चाहिए इस चीज को। जी, समझने, किसी भी जी, एक्टर को झिझकना नहीं चाहिए सवाल हाँ, पूछने से, उस कैरेक्टर को पूछने से, समझने से, या उसके बिल्कुल, जो भी चीज़ आपको मदद कर सके उस कैरेक्टर को समझने में, वो पूछने से हिचकना नहीं चाहिए कि आप बेशक पूछें, बिल्कुल। कहाँ है, क्या और परिवेश है। अमूमन क्या होता है कि हुँ। बार बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, तो आपको खुद जी। क्लू मिलना शुरू हो जाता है। अमूमन क्या होता है, एक बार पढ़ा, अच्छा ठीक है, ब्रीफ क्या है, ठीक है। हुँ, जबकि हम ब्रीफ भी बताते हैं, उसके बाद अच्छा और क्या हो सकता है, तो आप वो भी हुँ, बताते हैं। जबकि ये जो काम है एक्टर का काम है, उसको भरना, हुँ, हुँ, कि हम हुँ, क्या इसमें ऐसा इनपुट डाले। क्योंकि एक्टर का मतलब ये नहीं होता कि केवल शरीर लेके चले जाओ, करेक्ट। दिमागी रूप से थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करते हुए, कि अगर मैं रविकांत से ना हो और कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो जो कोई कैरेक्टर है, वो मान लो सपोज कि महेश है या राजेश है या सुरेश, एनीवन। अब सुरेश का बैकग्राउंड क्या होगा, कौन है, क्या हुँ, है, हुँ, हुँ। कहाँ से आया है, क्या कंडीशन है उसकी, या कहाँ तक वो पढ़ा लिखा है, तो ये इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी। एक एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आपको कोई क्लू दे सकता है, बट उसको मतलब अगर इम्प्लीमेंट एक ही करना। कैरेक्टर के लिए, जी, हाँ, एक ही कैरेक्टर के लिए अगर मान लीजिए 5 लोग आपके पास अप्रोच करते हैं,
तो आपके पास जी ये 100% किसी के पास भी ऑप्शन होता है कि उन 5 में से किसने उन संवाद को, उस सीन को बेहतर तरीके से समझा, उसके बिल्कुल बैकग्राउंड को समझा, समझने की कोशिश की, बिल्कुल कुछ अपने इनपुट्स बिल्कुल लगाए, उसने कुछ और समय दिया, उसको समझा, कुछ जी कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा और उनको असिमिलेट करके जब सामने आया, तो वो डायरेक्टर के लिए भी आसान हो जाता है कि 5 में भी अगर पाँचों उनको करेक्ट लगे, तो जी पहला तो लुक है, लुक पे अगर पाँचों फिट किया तब ऑडिशन हो, तो 5 पे अगर हो गए तो फिर लक, लक है सर। लुक हो एक गया, चीज मैं बोलना लेबर हो चाहूंगा। गया, अब उसके बाद लक। लक। अब एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ, ऑडिशन के दौरान छोटा भीम हम लोग कर रहे थे ब्रॉडवे। तो उस जी। दौरान क्या होता था कि डायरेक्टर समझ नहीं पाता था कौन खराब कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, इतना ज्यादा ब्रीफ दे देते थे एक्टर को। ठीक है। तो अच्छा। डायरेक्टर तो मुझसे मयंक ने बोला तुम मत ज्यादा बताया करो, अब ये कंफ्यूज हो गया, ये छाटेगा किसको। हम बोले अच्छी बात है ना, इसमें बुरी बात क्या है। अच्छा, ये भी तो एक दिन कंफ्यूजन था। डायरेक्टर एक दिन डायरेक्टर बोल रहे हैं, वो बोलते हैं डोंट डायरेक्ट हिम, डोंट डायरेक्ट हिम। मैं बोला नहीं, बी आर कास्टिंग है, और हम लोग इसीलिए सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं कि अगर किसी में जी। दिख रहा है चीजें कि उसमें संभावनाएं हैं, तो उनको हम्म। क्यों नहीं आप हेल्प करके थोड़ा सा और पुश करते हो। अब अमूमन क्या बिल्कुल होता है बिल्कुल। ना, जजमेंटल बन जाते हो, अरे यार ये नहीं कर पाया, ये सीन बेकार है, ऐसे वक्त समझने दो। वो समझेगा तो ऑटोमेटिकली उसके नुआंसेस को समझेगा, फिर वो परफॉर्म करेगा उस पे। और अगर देखो रिग्रेट करना है तो 1 मिनट लगता है, आप फिट नहीं हो हम्म जाइए हम्म यहाँ से। हम्म लेकिन हम्म। अगर एक्टर ये बोले कि नहीं मैं परफॉर्म करके, बहुत सारे एक्टर हुए हैं कि जो जिस तरह से देखने में नहीं लगते हैं, बट अपनी मेहनत की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से उस चीजों को भी ब्रेक किया है, जो साफ साफ उदाहरण है हमारे इंडस्ट्री में। कल आपने एक काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं जिनका मैं काफ़ी जी सम्मान करता हूं, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला था, उनके बारे में सुहासिनी जी। सुहासिनी बुले जी के बारे में। तो जी आपने कुछ बताया था, टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से पूरी जी बात क्लियर नहीं हुई थी, वो क्या था? जी और ये उससे शायद जुड़ा हुआ था कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको बोलता है कि आप दोबारा आ जाइए इसको प्रिपेयर करके, या मैं और कुछ देखना चाह रहा हूँ उसमें, तो बिल्कुल भी जी इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता बिल्कुल है कि हम एक एक्टर उस चीज़ को ना समझ पा रहा हो, लेकिन वो कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्टर के ब्रीफिंग पे देख पा रहा है कि ये कर पाएगा और इसमें वो चीज़ है, खाली मुझे उसको निकाल के सामने लाना है। उस सिलसिले में आपने जी शायद सुहासिनी जी की चर्चा की थी, तो क्या था वो बिल्कुल। जरा? वो बहुत ही अद्भुत इंटरेस्टिंग किस्सा था। अमूमन क्या होता है कि जितने भी नून हम्म। फेस आते हैं, मतलब मैं जी। नाम नहीं लूंगा, कभी कभार ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं, जल्दी करो, मुझे बिठा के रखा हाँ है। हाँ, हो सकता है तो कई मैं बार, बोलता हूँ हाँ सर अच्छा, कोई हाँ नहीं, वो अच्छा गरम मत बिठा के होइए, रखा है। कॉफी जी। वॉफी पीजिए, थोड़ा ठंडा पीजिए, ऐसे करता हूँ मैं। तो हालांकि सब नॉर्मल हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं। बट जी। सुहासिनी जी का अद्भुत था कि सुहासिनी जी से का जब मैं ऑडिशन कर रहा था, सावित्री फिल्म फॉर्म प्रोडक्शन हाउस है पिंटू गुहा का, जी। जहाँ मैंने उतरन की कास्टिंग की, फिर सावित्री हम्म किया। हम्म। तो सावित्री के दौरान ये रहा वहां पे कि वो जो कैरेक्टर था, क्योंकि सुहासिनी जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो थोड़ा कैरेक्टर था लाउड। बहुत सॉफ्ट स्पोकन, हाँ। हाँ। तो मैम का क्या करती थी, करते करते ना एक पॉइंट पे आके जितनी सॉफ्ट है और सॉफ्ट हो जाती थी, जबकि वो अच्छा। कैरेक्टर था वो कैरेक्टर था थोड़ा सा हार्श, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा, वो वाला कंडीशन था। तो मैम से एक बार, दो बार, तीन बार, तो बोली कैसा लगा, मैं बोला नहीं मजा नहीं आ रहा है मैम, तो कुछ हाँ हाँ करते हैं। आप एक काम करिए, आप बैठिए, 15-20 मिनट बैठिए, रीथिंक कीजिए, थोड़ा सोचिए इस पे और क्या कर सकते हैं। करते करते, कैन यू इमेजिन, मतलब जब उन्होंने तार, मतलब लोहा भी गर्म होने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है ना, लोहा ऐसे ही गर्म नहीं होगा, उसको पीटना पड़ता है या आग में जला के जलाया जाता है। तो शेप करने फिर के लिए उस पहले जब गरम आप किया, फिर पीटते आपको हो शेप तब, करते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर जी जी। ऐसे नहीं कि हथौड़ा मारा तो गर्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो हम्म। उसी तरह वो करते करते प्रैक्टिस के दौरान जब टेक शुरू हुआ, तो 15वां 16वां टेक के बाद उनका धीरे धीरे वो रिदम आया, कभी आए तब वो थोड़ा कभी सा फिर कैरेक्टर। छूटे।
आ पाए। उसके बाद फाइनली उन्होंने नहीं भी तो 90 टेक से ऊपर दिया ऑडिशन, और मुझे ना ये कभी कब की बात बोर है? फील नहीं होता। सर ये ये बता रहा कब हूँ की मैं बात? आपको, 2012, 12, 11 या तो हम ये कह रहे थे कि 8 7 8 साल पहले की बात है, और जी मैं जो लोग देख रहे थे वो शायद अभी नहीं, लेकिन उनको बताना चाहूँगा, सुहासिनी कई लोगों को मालूम भी हो, सुहासिनी जी सत्यजीत रे के साथ भी काम कर चुकी हैं। बिल्कुल। तो इतने सीनियर, इतने सालों से, इतने पुराने, उनके साथ काम करते हुए जब आपने उनको 2008 साल पहले बोला कि हम नहीं, हम कुछ और करते हैं, और समय लिया, तो उन्होंने पेशेंटली इस चीज़ को सुना और सामने आए। इसलिए जितने भी नए एक्टर्स हैं वो समझें इस चीज़ को कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर कहता है, कुछ कहता है, तो उसको सुनने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि वो जो कह रहे हैं वो चीज़ आप निकाल कर सामने ला पाएँ। जी, तो फिर क्या बिल्कुल। हुआ? उन्होंने मतलब तो 11 12 घंटे के वो, बाद? हाँ मतलब ऐसे करते करते 90 टेक हो गए, फाइनली मुझे 2 टेक अच्छा मिला। ठीक है, तो उसके रवि बाद जी, अजय अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, फिल्म क्रिटिक सर, है, वो भी हाँ देख रहे हैं। नमस्ते, नमस्ते अजय सर, कैसे नमस्ते। आप? जी, ये बहुत इनका अच्छा तो मैं सौभाग्य पढ़ता है रहा हमारा हूँ। कि जी जी, जी, काफी पढ़ता रहा बे हूँ मैं क्रिटिक। बेबाक बिल्कुल लिखते बेबाक हैं। अगर लिखते कोई हैं, चीज़ समझ बिल्कुल। में, हाँ, पसंद आई तो, और जी हमारे बारे में भी लिख देंगे अगर हमारा खराब रहा तो, और हम इसका वेलकम बिल्कुल, करेंगे। मैंने तो कल ही बोला था कि क्रिटिसाइज करो। जी जी जी। अच्छा है ना, ताकि हाँ, चीजें सही हो पाए। तो तो जब ये मैंने सुहासिनी मैम जी को वाला बोला, सिलसिला, हाँ। जी, हम्म मैम को बोला कि मैम परेशान तो नहीं हुई, 3 घंटे हो गए, हम्म 3 साढ़े 3 घंटे, हम्म परेशान तो हम्म नहीं हुई? तो मुस्कुरा के बोली हम्म। कि नहीं, ये तो मेरा जॉब है बेटा। तो मैं बोला सो ओ माय नाइस, गॉड, इस सो नाइस। उम्र में कब से वो काम कर रही हैं, और उनका ये वर्ड सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि लाइक हम्म बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। और इसी तरह सेम मुकेश खन्ना सर के साथ, मतलब हम्म अल्टीमेट है, अद्भुत। उनको आप जैसे बोलो वैसे काम करेंगे, मतलब कोई टेंशन नहीं, ना इशू। कभी ऐसा भी नहीं हुआ, मैंने कभी, मतलब एक बार तो मुझे ऑडिशन करने थे, तो उस दौरान मैं कभी खड़ा करवा रहा हूँ, कभी बैठवा रहा हूँ, कभी चला के करवा रहा हूँ, कभी सीढ़ियों से चलवा लिया। तो वो हर चीज कर रहे थे, तो मतलब लाइक वो सीरियसली ले रहे थे कि अगर सामने बंदा, अगर कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये हम्म आपको समझना पड़ेगा कि अगर सामने कोई बंदा आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए आया है, तो इट मीन्स वो भी उसका जॉब है, वो भी चाहता है कि बेहतर करे, अच्छा करे। एक्टरों के लिए ये है कि थोड़ा सा पेशेंटली, खासकर जो नए एक्टर आते हैं, हड़बड़ हड़बड़ हम्म। में दे के जाने से बेहतर है एक ऑडिशन करो दिन भर में, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो ऑडिशन कितने जगह घूमते हैं, वही जी। आपका ऑडिशन कई जगह घूमते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह दे दिया, आपका बस बंद हो गई वो बात। तो आप बेहतर करने की तो कोशिश करें। जी तो ये है कि अगर हम एक कास्टिंग डायरेक्टर की बात को सुने अगर, तो ये होता है कि वो क्या ब्रीफ कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर सुने, उस कैरेक्टर के बारे में क्या कह रहे हैं वो ज़रूर सुने, क्योंकि वो ब्रीफिंग उनको स्क्रिप्ट से मिली है या डायरेक्टर ने दी है, इसलिए वो बिल्कुल माध्यम बनते हैं डायरेक्टर और बिल्कुल आपके बीच। तो जब भी आप ऑडिशन के लिए जाएं, पेशेंटली जाएं, सुने, 1 दिन लगे, 2 दिन लगेगा, वो 4 बार कहते हैं, ज़रूर जाएं, ट्राई करें, गिव योर बेस्ट, और फिर 3 एल में से एक एल जो लक है, मतलब आपने लुक, आप परफेक्ट थे, आपने मेहनत पूरी की, लेबर आपका पूरा रहा, और फिर लक जो है वो निर्धारित करेगा कि कौन सेलेक्ट होता है, नहीं होता है। ये बात हो गई कास्टिंग से सिले। अब कास्टिंग से जुड़ी हुई एक दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि जी ये तो हो गए एक्टर, उसके बीच में अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, तो क्या कहीं इसकी बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हुई है, या कहीं क्लासेस शुरू हुई हैं, या ये अभी भी आपके ट्रायल एंड एरर पे है? क्योंकि ये स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होता गया है, और अब ये स्पेशलाइज जॉब हो गया है। पहले तो डायरेक्शन में ही कुछ लोग होते थे, वही एक एक बंदा होता था जो कास्टिंग संभालता था। अब डायरेक्टर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं या कास्टिंग एजेंसीज अपॉइंट करते हैं। तो इसकी क्या बिल्कुल। कोई कोई ट्रेनिंग है, या कैसे आदमी अप्रोच करे जो कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है? ये बहुत ज़रूरी उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ जो लोग नए उभर के आ रहे हैं और इस फील्ड में इस विधा को अपनाना चाहते हैं।
उसके बारे में अगर जी। कोई जानकारी है तो साझा सर करें, इंडिया और में तो, नहीं है और इंडिया में तो तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है हम्म एज ए कास्टिंग डायरेक्टर की, कंट्री में है, ठीक है। लेकिन अच्छा। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी, ये तो हो गई पढ़ाई की बात, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हम्म कि आप कितना समाज को देखते हैं, कितना एक्टरों को, मतलब लाइक कितने लोगों को देखते हैं, कैसे आप कैरेक्टर को कंसीव करते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारी किताबें हैं, जी। बुक्स हैं, जिसके जरिए के कैरेक्टर्स देख सकते हैं। उसमें आपको उसी तरह का, चूंकि समाज से ही उठा करके लिखे गए हैं ना ये सारी चीज, तो वो विजन आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एज अ कास्टिंग, मतलब अभी ये, तो मतलब चीजें, अगर मैं जी एज एन जी एक्टर, एज एन एक्टर की बात करूं, तो आप कह रहे हैं कि उनके लिए भी, कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी वही अहमियत रखता है जो एक एक्टर के लिए रहता है, कि आप जितना बिल्कुल व्यापक, जितना ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होगा, जितना आपका बिल्कुल इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा, वो आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं तब। और अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो उसको इमेजिन कर सके जब डायरेक्टर ब्रीफ कर रहा है कि उनको क्या चाहिए, और आप बिल्कुल उसको समझ बिल्कुल पाएँ, और वो आप एक एक्टर तक पहुंचा सके। तो बिल्कुल। इस पे एक बात याद आई, मतलब तो हमारे इंडिया में इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो इसको कोई अभी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसमें नहीं है। स्पेशलाइजेशन। नहीं सर ये नहीं, बहुत बड़ी बिल्कुल नहीं है। अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास। आप जितने हम्म, कास्टिंग डायरेक्टर बैठे हैं, मुकेश छाबड़ा जी हो, पराग मेहता जी हो, या शानू हो, या नंदिनी हो, श्रीकांत, जो भी इतने बड़े लोग हैं, वो जी लोग, उनके लिए है कि आप चाहें तो मिल के एक ये एक इसको, इस क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। बाकायदा आप लोग इतने सीनियर हो चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस आप लोगों के पास, तो इंडिया में आप लोग मिल के, यहाँ से साउथ से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से मिल के, सर एक कोर्स आप लोग डेवलप करें, ताकि जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो बाकायदा आप लोग से ट्रेनिंग लेके इस चीज़ को और स्पेशलाइज करें और स्पेसिफिक करें बिल्कुल इसको। ये बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक नहीं ये बात, एवेन्यू खुल सकता है। हाँ, हो इन फ्यूचर हो सकता है ये सारी चीजें हो। और जी। क्योंकि क्या होता है ना, अमूमन की थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए होती है लाइफ में भी, कि हाँ हाँ। लाइक अगर आप करने क्या आए हो। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि एक्टर बनने आए, राइट, फिर वो बन गए कास्टिंग, मतलब हम्म काफी लोगों की ये कहानी है कि आ गए हम्म कास्टिंग में। कास्टिंग में इस वजह से आए बिकॉज एक्टिंग कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी क्लियरिटी आपको करनी पड़ेगी कि जब, हम्म चूंकि वो जॉब है, आप शॉर्टकट मत देखो। आप ये देखो कि आप हम्म इस रास्ते से अगर आप जा रहे हो, और उस हम्म रास्ते में जाने के बाद अगर आपने एक जगह अपना अच्छा कर लिया, तो आपके पास हम्म बाकी सारी चीजें होंगी। हम्म। आवाज़ आ रही है? रवि जी का वीडियो रुक गया है। ये नहीं, एक्चुअली कोई वीडियो आ, कॉल कर रहा था अभी। हाँ। ओ अच्छा, सॉरी। तो हाँ हाँ, तो हम्म ये सारा इश्यूज है। तो उस हम्म। चीज को समझना बहुत जरूरी है कि राज राज आप साहब जो ने भी लिखा है काम कि कर, मुद्दे की बात कही है। अभी जो हम लोगों ने बात की कि ऐसा होना चाहिए और इसका कोई कोर्स, उन्होंने कहा मुद्दे की बात है। थैंक यू तो राज। हेलो, इत्तेफाक रख रहे हैं लोग इस बात से। जी। और वो बहुत जरूरी है उस चीज को समझना, समझते हुए आगे बढ़ना। और आ, आ, अभी क्या है ना कि, जी बोलिए। नहीं, तो आ रही है आवाज? थोड़ी सी ये, हाँ हाँ अभी आ रही है। हाँ तो अब ये हुआ कि हमने कुछ समझने की कोशिश की, आपकी जर्नी पूरी रही, देखी हमने, और फिर कास्टिंग से जुड़ी बातचीत हुई कि कैसे डायरेक्टर और एक्टर के बीच का माध्यम बनता है कास्टिंग डायरेक्टर, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और किन किन चीज़ों को एक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, अप्रोच करें सबको, क्योंकि हर अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। आप कब, और रवि जी के हिसाब से जो किरदार है वो एक्टर्स को ढूंढता है, वो जो स्क्रिप्ट है वो एक्टर्स को ढूंढता है, तो कब किस की ज़रूरत आपको आप तक पहुंच जाए और कब आप उनके सामने हो जाएं, ये कोई नहीं जानता। तो वो ज़रूर आप अप्रोच करते हैं लोगों को। और इसी सिलसिले में कह रहा हूँ, कलाकारक्लब.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये सारे लोग, रवि जी हैं उसमें, और मदद हो सकती है कि वो उसके माध्यम से आप तक भी पहुँच सके लोग। ये हो गई बात। रवि जी ने फिल्म भी डायरेक्ट की है। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में फिर से कोई फिल्म बनाएंगे, और
जितने भी उपयुक्त या उपयुक्त नहीं बोलूँगा, जो परफेक्ट कास्टिंग इनकी होगी अकॉर्डिंग टू इनके ब्रीफिंग के हिसाब से, इनकी कहानी के हिसाब जी। से, वो उनको काम मिलेगा। आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी जो लोगों तक हाँ, कुछ पहुंच है। सके? सर, जी। 2 फिल्में हैं अपने पास हम्म। जो मैं ऑलरेडी हम्म। कास्टिंग कर रहा था। इसके हम्म। अलावा शॉर्ट फिल्म है जो मैं खुद डायरेक्ट हम्म। कर रहा हूँ, वेरी उस गुड। पे लगा आपने हुआ शॉर्ट हूँ। फिल्म बहुत सारी की हैं आपने पहले भी, हाँ सर, मैंने एक दो कोशिश देखी कर भी रहा है। हूँ ये अच्छी बात, नहीं नहीं अच्छी बात है। कि मैं वो तो वो एक एक बहुत। एक ऐसा माध्यम है कि हम्म। आप कम समय में बहुत सारी बातें कह सकते हो इसके जरिए। और ये भी इतना ही कि लाइक, डिफिकल्ट है। हाँ, ये भी उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि आपका पहला फ्रेम ही बता देता है कि आपकी फिल्म क्या बनी। जी। ओपनिंग, बिल्कुल। जैसे हाँ हाँ। ओपनिंग मिडिल एंड, बिगनिंग मिडिल एंड होता है, तो उस हम्म। वो पहला फ्रेम से ही आपको पता चल जाता है कि फिल्म क्या होगी। तो ये सबसे ज्यादा ये डिसाइड करना और टाइमिंग का उसमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और चलिए। आप मुद्दे की बात भी इजीली कह देते हैं। जो तरीका है कि कम समय में आपको हर वो चीज देना जो एक बड़ी फिल्म में होती है, एक 3 घंटे बड़ी की फिल्म फिल्म में में या होती है। 2.5 घंटे की फिल्म में होती है, बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज कि चलिए जब टीम हमारे, के हाँ लोग सॉरी। अच्छे होते हैं तो सब हम्म। चीजें अच्छी होती जाती सब अच्छा होता है, सही बात है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके है। आने जी। वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और जी। जो जो लोग देख रहे हैं उनमें से अगर किसी को भी कोई सवाल करना है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी आप सवाल, चाहे रवि जी से हो बिल्कुल। या इन जनरल कोई भी सवाल हो, करें, क्योंकि रवि जी भी उसका बिल्कुल। जवाब दे देंगे आपको। और आप सब लोग का फिर से मैं आह्वान करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि कलाकार क्लब पे आएँ, इसको अपनाएं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे भारत में रह रहे सारे लोगों को जोड़ती है, और जुड़े, एक दूसरे के काम आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें थ्रू टेक्स्ट, अपनी कहानियाँ, अपने वीडियोस लिंक के थ्रू एक दूसरे को जाने समझें। और जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते इंडिविजुअली, वहाँ से आगे पहुँचने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं रवि जी को नहीं जानता हूँ, तो शायद अगर रवि जी वेबसाइट पे हैं तो रवि जी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैटेगरी वाइज मुझे ढूंढ लेंगे, आपको भी ढूंढ लेंगे। चाहे आप भोपाल में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे कर्नाटक में हो। और फिल्में जब इधर एक दूसरे से दूसरे शहर जा रही हैं तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। तो फ्री होके जाएं, और ये फ्री है इस पर प्रोफाइल बनाना। बिल्कुल आएँ, हर लोग जुड़ सकते हैं, सिनेमाटोग्राफर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, फिल्म जर्नलिस्ट हो, चैनल्स हो, प्रोडक्शन हाउसेस हो, सारे लोग यहाँ आ सकते हैं। सबको आमंत्रित करता हूँ। और रवि कांत सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। हम फिर से बातचीत करेंगे, आपके नए कोई प्रोजेक्ट आएंगे उस सिलसिले में उस वक्त जुड़ने की कोशिश करेंगे। और उस समय की पेचीदी मुश्किलें जो हुई हुई, मुश्किल है। उस पर बातचीत, हाँ, उस पर बातचीत जी। करेंगे और कैसे उसका समाधान मिला, और क्या क्या चीज़ें फिर और एक्टर्स तक या टेक्नीशियंस तक हम पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलाकार क्लब के फेस टू फेस में। बहुत बहुत थैंक यू सर। मतलब इतना अच्छा कन्वर्सेशन रहा, और साथ कर कलाकार क्लब जो आपने निर्माण किया है, मैं यही जी। दुआएं दूंगा कि लाइक आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि ताकि जो जो लोग नहीं आ पा रहे या जुड़ नहीं पा रहे उस जी। चीज से जुड़े। जुड़ने के बाद जुड़िए। क्या है कि उन्हें, हाँ, उनके उनसे उन्हें काम की संभावनाएं बन जाएंगी इजीली, क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए इजीली एक्टरों को भी अपना वो माध्यम मिलेगा, और हम्म। जितने भी प्रोडक्शन हाउस है या जितने भी और फर्दर कास्टिंग डायरेक्टर हैं वहां तक वो पहुंच पाए, उनकी हाँ, बातें मेरी पहुंच पाए। कोशिश एक लेकिन ये भी थी, राज राज साहब ने पूछा कि शेयर द लिंक, हम ज़रूर शेयर करेंगे आपसे लिंक। मेरी कोशिश ये भी है कि जैसे हम, मेरा मानना है कि हम, हर आदमी का एक इमीडिएट कांटेक्ट होता है सर, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, या जैसे उसकी बिल्कुल। अपनी पर्सनालिटी होती है वैसे वो जानता है। लेकिन ऐसे 900 1000 फिल्में बनती हैं हमारे इंडिया में। तो ये एक जी। ऐसा माध्यम बन सकता है कि आप उन तक पहुंच सकते हैं जिनको आप नहीं भी जानते, और वो आप तक हम्म। पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आता कहाँ संपर्क करें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो और इसमें वहाँ भी जो चूंकि इतना जेन्युइन चीजें हैं
आपका जो जी कलाकार क्लब, जिसके बारे में मैंने सुना भी और मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ इससे, कि जी एटलीस्ट कोई आप जो हैं को बता रहे और एक आप जगह भी दे रहे हैं, जिसके लिए लोग एजेंसी वगैरह में जा करके पैसे ले रहे हैं या जिस तरह की चीजें हो रही है, एटलीस्ट ये नहीं है इस कलाकार क्लब जी बिल्कुल। में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हर तरह से आप एक्टरों को ध्यान दे रहे हैं इस चीज को लेकर या टेक्नीशियनों को ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बधाई कि ये निरंतर चलता रहे, लोग जुड़ते रहे। और एक्टरों के लिए एक बात मैं ये जरूर कहूंगा जाते जाते कि मेहनत करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, अपने ऊपर प्रैक्टिस करिए, रियाज करिए, मिलेगा जरूर, ज़रूर मिलेगा। कोई नहीं रुके। ज़रूर जी, मिलेगा और हम भी ज़रूर मिलेंगे। एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो जरूर बॉम्बे में मिलेगा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी जरूर और सर। फिर आगे बातचीत होगी। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो सर। मच। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू, तो थैंक और यू, थैंक आप सबका धन्यवाद जो लोग देख रहे थे इसे, और आपके सवाल अगर हों तो हमें लिखें। हम कोशिश करेंगे वीडियो के थ्रू भी उसका जवाब दे पाएँ या फिर हम बाई टेक्स्ट जवाब देंगे। तो हमने लिंक दिया है कलाकारक्लब.com का वो, और एक नंबर भी दे देता हूँ व्हाट्सएप का नंबर, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर दे के फिर हम बाय करेंगे। थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत अच्छा यू। लगा, ओके बहुत सर, सारी जानकारी। बाय। जी, बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर और तमाम दोस्तों को भी धन्यवाद।